हाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यह जो लेक्चर है ये SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के दर्शन शास्त्र के सेकंड ईयर की जो विद्यार्थी है, और सेकंड ईयर में दो पेपर में से जो प्रथम पेपर होता है वो लॉजिक का यानी तर्कशास्त्र का होता है। तो तर्कशास्त्र में अब तक आपने पढ़ते पढ़ते देखा, और अब हम अंत में यानी अभी तर्क वाक्य और तर्क वाक्यों के साथ साथ जब देखा आपने कि तर्क वाक्य आधुनिक लॉजिक में 3 प्रकार के होते हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंट। और उसके बाद में हमने देखा कि मेन जो उद्देश्य है तर्कशास्त्र का वो है वैधता का निरूपण करना, कि किन्हीं आधार वाक्यों से किसी अन्य आधार वाक्य का निगमन वैध रूप में किस प्रकार से संभव है। तो इससे पहले हमें वैधता को परिभाषित करना अनिवार्य है कि कब किस प्रकार की युक्तियों को वैध कहेंगे और किसको अवैध कहेंगे। तो वैधता को परिभाषित किया गया है कि वैधता एक इस प्रकार का आकार है जिसमें यह असंभव है कि सभी आधार वाक्य तो सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो। अर्थात एक इस प्रकार का आकार है कि सभी आधार वाक्यों के सत्य होने के साथ में निष्कर्ष का असत्य होना असंभव हो जाए, उस आकार को हम वैध आकार कहेंगे। इसलिए वैधता का जो नोशन है वो एक आकारिक नोशन है, न कि तथ्यात्मक नोशन। वैधता को परिभाषित करने के लिए जो आकार दिया सभी दार्शनिकों ने, यानी आधुनिक दार्शनिकों ने भी, और ग्रीक में यानी जो एरिस्टोटल के टाइम पर भी दिया, कि वैधता यानी इसका अर्थ है कि जब जो कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस थ्योरम जो प्रमाणित हुए तो कंप्लीटनेस कहता है कि देखिए इस प्रकार का सिस्टम ही वैध सिस्टम कहलाएगा जिसमें समस्त जो टोटोलॉजीज है वो सिस्टम के अंदर रहें, और जो टोटोलॉजी नहीं है उस सिस्टम के अंतर्गत न हो, उसी सिस्टम को हम वैध कहेंगे। व्याघात का उसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए वैलिडिटी का प्रमाणित करने का यानी वैलिडिटी को परिभाषित करने का एक ही तरीका है कि वह एक आकारिक अवधारणा है, और उस आकारिक अवधारणा में यह असंभव है कि सभी आधार वाक्य तो सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो। थैंक यू बच्चों।